नमस्कार दोस्तों, रिपोर्टर जी में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो थोड़ा गुस्सा दिलाने वाली है, थोड़ा आंखें खोलने वाली है और सबसे ज़रूरी ये आपको ताकत देने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस दर्द की जो हर उस शख्स का होता है जो अपना खून पसीने की कमाई से एक फ्लैट बुक करता है और सालों साल इंतज़ार करता रहता है। मुद्दा है रेरा, वो रेरा जिसे बाकायदा होम बायर्स के लिए लाया गया था, उनके हक की रक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन आज वही रेरा डेवलपर्स के लिए आसान एक्सटेंशन का दरवाजा बन गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और हम बायर्स क्या कर सकते हैं? तो चलिए एक एक कर पूरी कहानी समझते हैं। सोचिए एक बार, आपने अपना सपनों का घर बुक किया, अर्ली स्टेज में बुक किया क्योंकि अच्छा प्राइस था, नेगोशिएशन का मौका था, वास्तु के हिसाब से फ्लैट चुन लिया, आपने अपना कंट्रीब्यूशन डाला, लोन लिया, ईएमआई चालू हो गई और बिल्डर ने बड़े बड़े वादे किए, भैया 4 साल में पोजीशन दे देंगे। आप खुश, लेकिन 4 साल बीत गए, पोजीशन नहीं आया। आपने पूछा तो बिल्डर ने कहा, अरे सर, रेरा से एक्सटेंशन ले लिया है, अब कंपनसेशन की बात ही मत करो। और आप चुप क्यों? क्योंकि डर लगता है, लड़ाई का मन नहीं करता। यही कहानी हजारों बायर्स की है। अब सवाल ये है, रेरा आया ही क्यों था? पहले क्या होता था? पहले तो अंधेर गर्दी थी, आपको पता ही नहीं चलता था कि प्रोजेक्ट में लिटिगेशन है या नहीं, फंड्स कहां से आ रहे हैं, प्रॉपर्टी में मॉर्गेज है या नहीं। बुकिंग के बाद भी कई डॉक्यूमेंट्स छुपा लिए जाते थे। रेरा आया तो कम से कम ट्रांसपेरेंसी आई, प्रोजेक्ट रजिस्टर होने लगा, क्वार्टरली अपडेट, अकाउंट्स की जानकारी, सब कुछ पब्लिक हो गया। ये सब बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे बड़ा वादा था टाइमली पोजीशन और डिले पर कंपनसेशन। वो कहाँ गया? आज सबसे बड़ी शिकायत यही है कि बिल्डर को एक्सटेंशन बहुत आसानी से मिल जाता है, वो भी बिना बायर्स की सहमति के। अब आप जरा सोचिए, रेरा ने खुद डेवलपर्स को ये आज़ादी दी ही क्यों? वो खुद अपनी टाइमलाइन चुने, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 7 से 8 साल, ठीक है, लेकिन अगर वो टाइमलाइन पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सटेंशन क्यों? इतनी आसानी से क्यों? फोर्स मेजर की बात अलग है, कोविड जैसी स्थिति में कोई कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फंड की कमी, लिटिगेशन, प्लानिंग की गलती, ये सब बिल्डर की अपनी जिम्मेदारी है। फिर बायर को ये सब क्यों भुगतना पड़े? और सबसे दुखद बात, कंपनसेशन का हक तो है, लेकिन लेने के लिए रेरा जाना पड़ता है, वहां महीनों सालों केस लटकता है, फैसला आ भी जाए तो एग्जीक्यूशन नहीं होता, बिल्डर टालता रहता है, बायर थक जाता है और बिल्डर वो आराम से अगला प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है। तो अब सवाल ये है कि हम बायर्स क्या करें? चुपचाप सहते रहें? बिल्कुल नहीं। कुछ ठोस कदम है जो हम अभी से उठा सकते हैं। पहला, जब भी फ्लैट बुक करने जाएं, एग्रीमेंट टू सेल को अच्छे से पढ़ें। फिक्स्ड पोजीशन डेट होनी चाहिए, कोई ग्रेस पीरियड नहीं। कंपनसेशन का रेट भी वही होना चाहिए जो मॉडल एग्रीमेंट में लिखा है। अगर बिल्डर माने नहीं तो अकेले मत लड़ो, संख्या बल काम करती है। जितने ज़्यादा बायर्स डिमांड करेंगे, डेवलपर को मानना ही पड़ेगा। दूसरा, साइट पर रेगुलर विजिट करो, वीकेंड पर जाओ, फोटो खींचो, डेट टाइम स्टैम्प के साथ, लोकेशन भी कैप्चर करो। ये फोटोज कल को सबसे बड़ा सबूत बनेगी। साथ ही वहाँ दूसरे बायर से मिलो, नंबर एक्सचेंज करो, ग्रुप बनाओ, ग्रुप में ताकत होती है। तीसरा, हर पेमेंट का रिकॉर्ड रखो, कैश बिल्कुल मत दो। बैंक से लोन लिया है तो डिसबर्समेंट का भी ध्यान रखो, कंस्ट्रक्शन स्टेज के हिसाब से हो रहा है या नहीं। चौथा, अच्छे डेवलपर्स को मौका दो, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो खुद ब्रोशर में लिखे ही कि फिक्स डेट देंगे, डिले पर इतना कंपनसेशन देंगे। ऐसे डेवलपर्स को सपोर्ट करो, बाकी को सबक सिखाओ। और आखिर में रेरा से भी अपील है, आप बायर्स के भरोसे पर खड़े हैं, क्वार्टरली अपडेट ना करने वाले बिल्डर को पेनल्टी दो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पब्लिक करो, डायरेक्टर्स के पीछे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री दिखाओ, ऑटोमेटिक कंपनसेशन का सिस्टम लाओ ताकि बायर को केस करने की नौबत ही ना आए। दोस्तों, घर सिर्फ ईंट गारे का ढांचा नहीं होता, उसमें सपने होते हैं, इमोशंस होते हैं, और सपने की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये वीडियो हर उस दोस्त तक पहुंचाओ जो प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहा है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।